गया श्वास फिर भी यदि आया, तो सजीव है कृष भी काया। हम लोग जानते हैं कि जो योगी होते हैं वो श्वास को रोक लेते हैं, उनकी एक क्रिया है प्राणायाम की। उसी प्रकार अगर कोई वियोगिनी है और उसकी सांस लौट रही है, सांस चल रही है, इसका मतलब वो अभी जीवित है। भले ही उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया हो, हमने उसको रोक न पाया तो निर्दर्शन योग गमाया। और यदि वो सांस को रोक नहीं पाई, अगर सांस टूट गई तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार योगी का दर्शन का भी योग, जो उसको समाधि की स्थिति में ईश्वर का साक्षात्कार उसे होना था, तो अगर उसकी सांस टूट गई और उसकी समाधि भंग हो गई तो उसका भी वो योग समाप्त हो जाएगा, वो फिर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसी तरह विरहिणी भी, अगर उसकी सांस चली गई, अगर वो मृत हो गई तो फिर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ले लो दैव जहां जो लाया, करें जहां जो भाग्य दिखा रहा है उसको उसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। यह सब चौमासे की माया। पथ तक जकड़े हैं झाड़ियां डाल घेरा। जो उपवन का रास्ता है, झाड़ियां वर्षा की ऋतु में फैल जाती हैं और जो पतला सा रास्ता होता है उसमें कब्जा कर लेती हैं। सामान्य रूप से निकलना आसान नहीं होता किसी के लिए भी उस उपवन के बीच से। पथ तक जकड़े हैं झाड़ियां डाल घेरा, उपवन वनसाहा हो गया आज मेरा। करें जो उपवन है वो आज वन की तरह हो गया है, आज जंगल की तरह प्रतीत हो रहा है। उपवन और वन दोनों में एक अंतर है। वन में फूल पौधे एक लाइन में एक सिस्टम के द्वारा नहीं लगाए जाते, कौन कहाँ लगा है स्वतः उत्पन्न होता है वन। और उपवन में हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग लान कहते हैं, एक लाइन से एक करीने से लगाया जाता है, नाप के लगाया जाता है कि 10 फीट में फला पौधा लगाया जाएगा, 5 फीट का रास्ता होगा, ये अंतर होता है। उपवन वनसाह हो गया आज मेरा, प्रीतम वंचारी गेह में भी रहेंगे। करें अगर वो लौट आए मेरे प्रीतम लक्ष्मण, तो इस उपवन में भी उन्हें वन का एहसास होगा, उन्हें ये लगेगा कि मैं वन में ही रह रहा हूँ, अभी भी वनवासी हूँ। कह सकी मुझसे वे लौट के क्या कहेंगे। ऐसी स्थिति में वो मुझसे क्या कहेंगे कि मैंने इस उपवन का क्या हाल बना दिया है। करें परिष्कृत मालिने आली यह उद्यान। वो कह रही हैं कि मालिनियों से कह दो कि इसे फिर से पहले की तरह परिष्कृत कर दें, फिर से इस उपवन को सजा दें और जो इधर उधर लताएं, वृक्ष, झाड़ियाँ, डालियाँ फैली हुई हैं उन्हें काट करके अलग कर दें। करें परिष्कृत मालिने आली यह उद्यान, करते होंगे गहन में प्रीतम इसका ध्यान। करें उस गहन वन में भी प्रीतम लक्ष्मण इसका ध्यान करते होंगे कि मेरा उपवन कैसा है, तो इसको उसी प्रकार कर दो जिस तरह वो छोड़ करके गए थे, क्योंकि वो उसी उपवन का ध्यान करते होंगे जिसे वो जिस रूप में यहाँ छोड़ करके गए थे, जिस रूप में यहाँ वृक्ष फल आदि सब लगे हुए थे। रह चिरदिन तू हरी भरी, बढ़ सुख से बढ़ सृष्टि सुंदरी, सुध प्रियतम की मिले मुझे, फल जल दीवन दान का तुझे। अब वो प्रकृति से, उपवन से कह रही हैं, रह चिरदिन तू हरी भरी, कि तुम हमेशा हरी भरी रहो। हमेशा हरी भरी का मतलब कि पुष्प, पल्लव और फल उसी रूप में सब लगते रहें, जिस रूप में, जिस ऋतु में लगने चाहिए। बढ़ सुख से बढ़ सृष्टि सुंदरी, कह रही तुम सुख से बढ़ो, प्रसन्नता से बढ़ो। सुख और प्रसन्नता का अर्थ ये होता है कि जिस समय जिस रूप में जो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए वो तुम्हें प्राप्त होती रहे। सुध प्रीतम की मिले मुझे, करें मुझे केवल अपने प्रीतम की, अपने पति की सुध मिलती रहे, उनके बारे में जानकारी मिलती रहे और याद उनकी चलती रहे। फल जीवन दीन दान का तुझे, करें तुम्हें एक तरह से जो मुझे तुम्हारे माध्यम से जीवन दान मिल रहा है, वो उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ। वह उसका मेरे लिए, मेरे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हंसो हंसो हे शशि फूल फूलो, हंसो ही डोरे पर बैठ झूलो, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूं इतना पिए हूँ।
संपूर्ण सृष्टि को वो फलने फूलने के लिए, हंसने के लिए कह रही हैं, और प्रसन्नता में हम लोग झूला झूलते हैं उसके लिए कह रही हैं। कह रही यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, कह रही मैं अकेले ही रोने के लिए, कष्ट के लिए, तकलीफ के लिए पर्याप्त हूँ, मैं रो लूँगी, झड़ी लगा दूँ इतना पिए हूँ। कह रही हैं मैं जो विरह इतना अधिक मेरे अंदर है कि मैं आंसुओं की झड़ी लगा सकती हूँ। धन्यवाद।